जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं जो मेरे व्यूवर नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है। तो अभी उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनकी डीप इमोशंस क्या है और जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते हैं। कौन सी बातें हैं जो कह नहीं पाते हैं, तो आज हम देखने वाले हैं। आप जिसको लेके इतना मिस करते हैं, याद करते हैं, कि वो भी आपको मिस करते हैं। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, जर्नल रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ wands, 2 ऑफ swords, 10 पेज ऑफ swords, द फूल। बॉटम में है 5 ऑफ wands। गला खराब हो रहा है, फिर से दोबारा से खांसी हो गई मुझे। आई होप कार्ड दिख रहे होंगे सारे। हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मनी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा है, मनी से रिलेटेड ज़्यादा कार्ड आए। किसी तीसरे के बंदे से आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हुई हैं। कोई तीसरा बंदा ऐसा है या बंदी है जिसकी बातों में आकर आपके पार्टनर ने आपके बीच में मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं। कुछ क्लैरिफाई कर लेते हैं जिससे और पता चल जाएगा डिटेल में क्या प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, आप लोग डिस्टेंस में हैं। हो सकता है इन्होंने ब्लॉक किया हो आपको, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल क्यों है, दृष्टिवान मुझे गाइड करें, मुझे बताएं 3 ऑफ पेंटिकल क्यों है। इन्होंने किसी तीसरे से बंदे से बात की आपके बारे में और इन्होंने शायद अपने मन की बात उनसे बताई है आप दोनों के बारे में कि मेरा रिलेशन ऐसा ऐसा है और क्या मुझे करना चाहिए, इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। हो सकता है उसने इन्हें गलत एडवाइस दी है, कुछ गलत बातें बताई हैं जिसकी वजह से इन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म किया है, आपको अकेला छोड़ा है, आपकी बहुत बुरी हालत में इन्होंने छोड़ा है जब इनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और अब इनको पछतावा हो रहा है, इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि मुझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए था, मुझे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए थी, नहीं मुझे किसी की बात माननी चाहिए थी। ठीक है, या फिर आप लोग ऐसे टाइम पर मिले हैं जब आप एक दूसरे की ज़रूरत थी और आप एक दूसरे के बिना, ये लोग थर्ड पार्टी बीच में आ गए, एक दूसरे के बिना अधूरे थे। आपका भी कहीं से कुछ ब्रेकअप हुआ था और उनका भी कहीं से किसी से ब्रेकअप हुआ था या टफ सिचुएशन से गुजर रहे थे। ऐसे टाइम पे आप दोनों मिले, किसी थर्ड पार्टी ने उनका भी हार्ट ब्रेक किया था और आप भी ऐसे हालात से गुजर रहे थे। लेकिन इस टाइम देखा जाए
आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी ने दिल तोड़ा है उनका, और उनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया आपने इनको, आप इनके पास नहीं आने वाले। ये पेज की एनर्जी में सोच रहे हैं कोई गिफ्ट देना चाहिए आपको, ये आपके साथ रिकंसिलेशन चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। इनजस्टिस तो इन्होंने किया है आपके साथ, कुछ नहीं किया। आप इनकी एम्प्रेस हैं, जिसको इन्होंने जस्टिस नहीं दिया और आपको इनसे जस्टिस चाहिए, तो ये बहुत पेन में है। हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, ज्यादा दिन तक ये दूर आपसे नहीं रह सकते। आप दोनों का रिलेशन ऐसा है कि जिसमें किसी ने पीछे से वार किया है, किसी के सामने से औकात नहीं थी इन पे अपना हुक्म चलाने की, या अपनी बात मनवाने की, या वार करने की, सामने से झगड़े करने की, या कुछ कहने सुनने की। तो उस बंदे ने इनके पीछे से वार किया, जिससे वो धराशायी हो गए। बिल्कुल कहते ना, इंसान ऐसी हालत में कि वो अपने आप में ही नहीं है, वो कुछ करने लायक नहीं, तो ऐसी हालत में पहुंच गए हैं आपको छोड़ने के बाद। इनके लिए फिजिकल अट्रैक्शन है आपसे, आज भी है, लेकिन बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है। इन्हें आपको छोड़ने का रिग्रेट है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, गलतफहमियां पैदा की हैं, अब इनको बर्डन फील हो रहा है। इनकी करंट फीलिंग कंफ्यूज है पूरी तरह से, समझ में नहीं आ रहा है। इन्हें मैटेरियलिस्ट चीज़ें ज़्यादा पसंद है, अट्रैक्शन ज़्यादा, किसी चीज़ की नीड ज़्यादा होती है, जिस चीज़ का इनको एडिक्शन हो सकता है, घूमने फिरने का हो सकता है, नशे का हो सकता है। देखो सबका तो नहीं हो सकता, लेकिन किसी किसी का हो सकता है, ठीक है। और सब जो नहीं करते हैं वो अपने आप पर लेके नहीं जाएंगे, हम तो ऐसे नहीं, हमारे पार्टनर तो ऐसे नहीं है, ठीक है। ये सबकी बात नहीं हो रही, हजारों में एक आध तो ऐसा होता ही है। आपने इनको एक मदर की तरह प्यार दिया है, आप अपनी जगह सक्षम है, बहुत केयर की है आपने इनकी, बहुत प्यार दिया है इनको। और देखते हैं बर्डन किस बात का। इनको बर्डन फील हो रहा है कि इन्होंने आपको सेक्रीफाई कर दिया है, किसी के लिए आपको छोड़ दिया है। बहुत सोच रहे हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन शिकत नहीं इनके माथे पे। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दुख में है, टेंशन में ये, लेकिन ऐसा है कि ओवर थिंकिंग करना, सोचते रहना बहुत ज़्यादा। किसी किसी की आदत होती सोचना, या पूरी तरह से कंफ्यूज, इनको नहीं समझ में आ रहा, नहीं दिखाई दे रहा। इनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर कह सकते हैं। देखो इनके दिल में आपके लिए प्यार है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इनके दिल में प्यार है, केयर है, बहुत मोहब्बत है, आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते में आगे आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। इनको पता है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, एक एंजल की तरह आपने इनका सपोर्ट किया है। ऐसी ऐसी टाइम पे आपने इनको सपोर्ट किया है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, कि ये किसी से आपके बारे में ज़्यादा बता भी नहीं पाते कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। इनको लग रहा है आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, इनके बारे में नहीं सोचेंगे। आप आगे बढ़ चुके हैं, अब इनके बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको बहुत तकलीफ दी, दुख दिया है, और कहीं ना कहीं अब आपकी इनकी ज़िंदगी बन चुके हैं, इनकी दुनिया बन चुके हैं, इनका सब कुछ बन चुके हैं। ये आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, और ऐसे दो राह पे खड़े हैं बीच में, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, केयर फ्री होकर। इन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया, जब तक इनकी बस की बात थी इन्होंने एफर्ट लगाए, अब इनकी बात बस की बात नहीं है तो इन्होंने ईश्वर पे सब छोड़ दिया कि अब ईश्वर के हाथ में। लेकिन हमें ऐसे लगता है कि यहाँ प्रैक्टिकल ज़्यादा चल रहा है, तो हो सकता है पैसे का इशू आप दोनों के बीच में रहा हो, ये स्टेबल नहीं थे पैसे में, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है किसी किसी के पार्टनर ने एक दूसरे से पैसे उधार लिए हों, दिए हों, किसी ने ये दे नहीं पाए हों,
इस वजह से ये सोच में थोड़े थे कि जब भी जाऊंगा तो सारा क्लियर करूंगा हिसाब, उसके बाद ही न्यू बिगिनिंग करूंगा। इन्होंने खुद ही मूव ऑन किया है आपसे। देखो रिग्रेट तो है इनको इस बात का कि अपने सच्चे प्यार को छोड़ के जिससे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इन्होंने उसके लिए सेक्रीफाई कर दिया है, उसके लिए छोड़ दिया, उसके लिए अकेला कर दिया है, और खुद ही ये मूव ऑन करके गए हैं आपसे। ठीक है, ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि मैंने मूव ऑन कर लिया, उससे अकेला छोड़ दिया, कि मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा। रिग्रेट की एनर्जी में देखो 2 बार आया है 5 ऑफ कप्स। इन्हें रिग्रेट तो इस बात का है, दुख है, अकेले हैं, इनको मौके हैं इनके पास, लेकिन इनको लग रहा है कि अब बस सब कुछ खत्म हो चुका है। इनकी नज़र नहीं जा रही इस चीज़ पे। अगर चाहें तो आज भी किसी के साथ न्यू बिगिनिंग कर सकते, लेकिन नहीं कर रहे, इनको तो बस वही चाहिए। हमें लग रहा है कि पैसे का इशू रहा है आप दोनों के बीच में। पैसे की वजह से ये थोड़े घमंडी हो गए थे, ये थोड़े लालची भी हो गए थे कि मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, तो मेरे लायक नहीं हो, या मुझे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, तो मुझे ज़रूरत नहीं तुम्हारी। इनको लगा पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, मेरे पास तो पैसा है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। रिवर्स चाहते हैं। दर्शन ये अपनी एनर्जी में है ही नहीं आजकल। ये चाहते हैं कि मैं सब सही कर दूंगा, मुझे चांस दो, मुझे मौका दो, मुझ पे भरोसा रखो कि मैं सब सही कर दूंगा। समय आने दो, मैं कोशिश करूंगा, एफर्ट लगाऊंगा इस रिश्ते के लिए, और हमारे बीच सब कुछ हो जाए। जिस तरह से इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, और आपका भी कहीं ना कहीं इन्होंने हार्ट ब्रेक किया है, क्योंकि किसी को दुख दे के कोई इंसान सुख से नहीं रह सकता। तो इनकी लाइफ में आपके जाने के बाद में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। ये अपने आप में नहीं, बंधे हुए हैं, खुद कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर आपका साथ मिले तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हमारी लाइफ में सन आ सकता है, हम शादी कर सकते हैं। और थर्ड पार्टी इशू तब भी है, क्लियर करना चाहेंगे ये प्यार आपसे सच्चा है, मिस भी बहुत करेंगे आपको, बहुत प्यार आप दोनों के लिए, एक दूसरे के दिल में। इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार भरा पड़ा है। ठीक है, लेकिन अभी ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपके बिना बिल्कुल ही अधूरे हैं, अकेले हैं। किसी तरह से ये बात करना चाहते हैं, कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़े। ईश्वर के आगे ये प्रार्थना करते हैं रिवर्स के लिए कि हमारा रिश्ता सही हो जाए, हम आगे बढ़ जाएं, वो मेरी लाइफ में आ जाए। अगर मैंने उसके साथ गलत किया है तो अब मुझे क्या करना चाहिए सही करने के लिए। देखो आपका रिश्ता बहुत बुरी तरह से टूटा है, इन्होंने खुद ही ख़त्म किया है, और आप कहीं ना कहीं इनका सपना थे, इनकी विश है, जिसके साथ ये रहना चाहते थे। मैनिफेस्ट कर रही है आपको। मूव ऑन तो इन्होंने किया है आपसे। और क्या बोल रहे हैं बताइए। इन्होंने आपसे मूव ऑन किया, आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया। किस वजह से? किसी तीसरे बंदे ने भड़काया, इन्होंने भड़काया आपके पार्टनर को, वो तुम्हारे लिए सही नहीं, तुम उसे छोड़ दो, तुम्हारे लिए बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, क्या कमी है तुम्हें। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी मंदिर मस्जिद में कुछ लोग ऐसे मिले हैं इनको, जो इन्होंने कुछ भी इनको पढ़ाया है पाठ कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो इनकी लाइफ में तो तुम्हें ये सब करना चाहिए, वो तुम्हारे लिए सही नहीं, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, तुम्हें बहुत तो
ऐसे लोग हो सकते हैं कि अरे यार क्या है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सब बकवास होता है, अपने पैसा कमाओ और प्यार तो बहुत सारा मिल जाएगा तुम्हें, बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें, इस तरह के भरमाए। इनको लगा हाँ बिल्कुल सही है कि आजकल पैसे से तो सब कुछ खरीदा जा सकता है, इनको लगा प्यार भी खरीद लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हो सकता है पैसे में स्टेबल हो गए हैं, तो अब इनको समझ में आया कि प्यार पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, उसके लिए दिल की जरूरत है, ईमान की जरूरत है, सच्चाई की जरूरत है, और सीने में एक दिल होना चाहिए जो सच्चा होना चाहिए। पैसे से प्यार की दुनिया तो नहीं चलती। हाँ, मैटेरियलिस्ट चीजें चला सकते हैं, प्यार प्यार से नहीं खरीद सकते, प्यार पैसे से नहीं खरीद सकते। तो इस स्थिति में निकल के ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सॉरी, ये इनकी विश है, आप इनका सपना है, ये चाहते हैं स्टार की तरह आपको देखते हैं कि आप बहुत समझदार हैं, अपनी लाइफ में चमकने वाले एक हीरा हैं जिसको ये पहचान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। तो अब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन इनको पता है कि इन्हें याद आता है कि हाँ इन्होंने खुद आपसे मूव ऑन किया, खुद ही आपको इन्होंने ब्लॉक किया। अब ये जजमेंट चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं। अब इनको समझ में आ रहा है कि आप इनका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, जिससे ये बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत केयर करते हैं। अब इनको ये एहसास हो रहा है कि हाँ मैंने कुछ खो दिया। जिसके लिए अब ये दुआओं में मांग रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे किसी कीमत पर मेरा प्यार मिल जाए, उसका कोई कॉल मैसेज आ जाए, या मुझे इतनी ताकत चाहिए, इतनी हिम्मत चाहिए कि मैं उसे कॉल मैसेज कर पाऊँ, उससे मिल पाऊँ। वो मेरा ट्रू लव है, मेरा सच्चा प्यार है, मैं उसे बहुत चाहता हूँ, मुझे उसके बिना एक पल भी कहीं चैन नहीं। ठीक है, इनके दिलो दिमाग में ये सब चल रहा है अभी। और क्या है देखते हैं, इनका लास्ट डिसीजन। बैलेंस करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं। हैंगमैन की एनर्जी है ये निकल के, सोच रहे हैं बहुत ज्यादा। गुरूर में है ये, जस्ट करना चाहते हैं ये, बैलेंस करना चाहते, इक्वल गिव एंड टेक आपको देना चाहते हैं। जो कभी आपको इग्नोर करते थे, अब आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। इन्हें एहसास हो रहा है इस बात का कि हाँ मैंने उसको कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, बहुत इग्नोर मारा है, बहुत नज़रअंदाज किया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो अब ये कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अब इनको बहुत जल्दी है आपसे मिलने की, आपके पास आने की। अब ये इंतज़ार नहीं करना चाहते, इनसे इंतज़ार नहीं होता, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। ये कुछ ऐसी सच्चाई है जो इन्होंने आपको बताई है और कुछ छुपाई है आपसे। हैंगमैन उल्टा आया है, ठीक है, तो ये ओवर थिंकिंग से बाहर निकलेंगे, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलेंगे, जो ज़्यादा सोच रहे थे उससे बाहर निकलेंगे। और ये ऐसा दिखाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये अपने ईगो में है इस टाइम, ईगो के चलते कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। इनको लगता है कि अगर मैं अपनी तरफ गया, क्योंकि मैं ही छोड़ के गया था, मैंने इसको लॉन्ग डिस्टेंस में डाला है, मैंने बात करना बंद किया, तो इनको लगता है अगर मैं फिर से जाऊंगा, मैं शुरुआत करूंगा तो फिर होगा ना, मैं नीचा हो जाऊंगा, वो मेरे सर पे चढ़ जाएगी, चढ़ जाएगा कि तुम खुद छोड़ के गए थे, अब तुम मेरे से क्यों बात कर रहे, क्यों मेरे पास आ रहे। तो इस चीज़ का इन्हें डर भी लग रहा है कि मैं न्यू बिगनिंग तो करना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ, उसके पास जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ईगो हर्ट होगा अगर मैं खुद से शुरुआत करता हूँ तो। और ये बहुत नॉलेजेबल इंसान हो सकते हैं, इनका नेम फेम हो सकता है समाज में, जाने पहचाने कोई शख्सियत हो सकते हैं, जिनके नीचे लोग काम करते हैं, कोई जज हो सकते हैं, कोई वकील हो सकते हैं, कोई क्लर्क हो सकते हैं ऑफिस में, कोई कैशियर हो सकते हैं, ठीक है, कोई टीचर हो सकते हैं, जो इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है समाज की, लोगों की, अच्छी एडवाइस की। तो बहुत अच्छे एडवाइज़र भी हो सकते हैं, लोग इनसे सलाह लेने आते हो। और ये बहुत नॉलेजेबल इंसान, इनको दुनियादारी का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत समझदार इंसान है। तो
तो इस वजह से जो भी ये करेंगे अब उसको बहुत सोच समझ के करेंगे। अगर ये अब आपके पास आते हैं, आपको कॉल मैसेज करते हैं, आपसे मिलते हैं, न्यू बिगनिंग स्टार्ट करते हैं, तो ये बहुत सोच समझ के करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि अब आपको छोड़कर जाएं, आपको दूरियां वो पैदा करें आपके बीच में, या किसी तीसरे को लेकर आए। अब जो कुछ भी करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे, ठीक है? क्योंकि इन दूरियों ने इनको बता दिया है कि सच्चा प्यार क्या होता है, तन्हाई क्या होती है, अकेलापन क्या होता है, किसी से दूर होना क्या होता है। अब ये जान चुके हैं, इनको समझ आ चुका है, ठीक है? तो अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, अब आपसे दूर नहीं रहना चाहते, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।